सबका कहना था कि हिंदू काफिर है और मुस्लिम मुस्लिम है, चाहे जो भी हो जाए वो मुस्लिम मुस्लिम है, और हिंदू चाहे जितना भी अच्छा हो वो काफिर है। ठीक है, उससे करना ही नहीं है शादी, उससे मतलब उससे दोस्ती ही नहीं रखनी है तुम्हें। तो हाँ, इस तरह की बातें हुई। फिर भी उसके चक्कर में मतलब इतना ज्यादा फैमिली से मतलब बहुत ज्यादा टॉर्चर मिला कि नहीं, जब भी करना है तो मुस्लिम लड़का से ही करना है। तो फिर लास्ट में हमने वही, हाँ, वो जो लाइक कर रहा था उसे इग्नोर किए क्योंकि वो हिंदू था, और हमने एक मुस्लिम लड़का से शादी कर ली। हाँ, और वो खुद एक नंबर का जाहिल था, गवार था, उसका पूरे खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, और हम मतलब पूरा, हाँ, और हमने पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी थी, और मतलब उर्दू अरबी जितना कुछ भी होता है सब कुछ कंप्लीट। ठीक है, तो उन लोग का कहना था कि ये मुस्लिम तो है लेकिन ये हमसे नीचा जात की है। ठीक है, ये मुस्लिम का कहना था। जी हाँ, ये मुस्लिम का कहना था। मुसलमानों का? हाँ हाँ, कि ये हमसे नीचा है। सबसे बड़ी उन लोग का ये जो मुस्लिम होता है ना, जो दंगा करवाता है, ये लोग में ये चीज ज्यादा पनपता है। हाँ, ये लोग में कूट-कूट के भरा हुआ रहता है कि ये नीचा है, उसको सताता भी है, बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। मुस्लिम होकर मुस्लिम को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है ये लोग। ठीक है? अच्छा। तो उसका ये कहना था, और वो मतलब इस चीज को वो बोला कि उसका फैमिली एग्री नहीं है और उसने मुझे छोड़ दिया। ठीक है? और जबकि एक बच्ची भी हुई, फिर भी वो मुझे ये बोला कि तुम किसी हिंदू लड़का से बात करती थी इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। ठीक ना? वो इस बात पे मुझे छोड़ा, जबकि वो बेवकूफ को ये नहीं समझ आया कि हम हिंदू लड़का से बात करें, चलो मेरी बात छोड़ दो। उसकी एक बेटी है, उसकी इज्जत है, वो छोड़ रहा है तो वो तो पक्का हम हिंदू से शादी करेंगे तो वो भी हिंदू से ही शादी करेगी। ठीक है? तो उसका खुद का इज्जत लापरवाही के कारण, उसका इज्जत खुद का, मेरी बेटी, अब वो ये नहीं सोचा कि इसकी बेटी का क्या होगा, मतलब वो किस लाइन में जाएगी, और जानबूझ करके मतलब वो छोड़ दिया। हाँ, तो यही होता है ना, मुस्लिम लोग कहता है क्या कि हिंदू लड़का से नहीं करो, ये नहीं करो, लेकिन वो अपनी बेटी को जैसे डिवोर्स दे देता है ना, इतना लड़का लोग यही करता है कि जैसे मेरी तो एक है, चलिए कोई बात नहीं, और हम स्ट्रांग भी है। ठीक है? हाँ, हम घंटा नहीं डरते, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, खास करके ये चूतियों से, जो नाम का मुस्लिम होता है ना, इससे मुझे नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है? हाँ, तो इस वजह से ये लोग मतलब, लेकिन बोलता है कि हिंदू से नहीं करो, नहीं करो। तो जिसका 4-5 बच्चा होता है उसको बेझिझक, मतलब बिना खौफ बिना डर का डिवोर्स दे देता है। ठीक है? और सीधा बोलता है तलाक तलाक तलाक। ठीक है? ये बोल करके, हाँ, उसको लगता है कि आज तुम तीर गड़ ही दिए, मतलब झंडा गाड़ ही दिए, बस बोल दिया। और उसको मुस्लिम लोग मान भी लेती है कि बस तलाक हो गया। ठीक है? और उस तरह से छोड़ करके उसको तेरा के चला जाता है। तो फिर वो ये नहीं सोचता है कि उसका बच्चा का क्या लाइफ होगा। तुम जिस रीजन से उसको छोड़ा है, क्या वो लड़की का, वो उस बच्चे का वही रहेगा फ्यूचर? नहीं रहता है। मतलब वो कोई हिंदू से शादी करेगी, कोई वेश्यावृत्ति में जाएगी, कोई कुछ भी करेगी, क्योंकि उसका लाइफ कुछ भी नहीं होता है। ठीक है? सब लोग एक जैसा नहीं होता है, सबका एक जैसा बीच में ही सिचुएशन नहीं छोड़ होता दिया। है। जी, है ना? तो उसको इस तरह से करके छोड़ देता है, और फिर वो लड़की कुछ भी जा रही, तो ये सोचो ना कि तुम जिस तरह से छोड़ रहा है उसे, तो और बदतर तुम्हारा ही लॉस हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी खुद की बेटी, ठीक है ना, वो हिंदू से जाकर करेगी, किसी भी धर्म से जाकर शादी करेगी, और कुछ भी बन सकती है। फिर भी ये लोग जाहिल लेकिन लोग को ना बिल्कुल नहीं समझ में आता है। जी। लेकिन एंजल जी, एक एक चीज लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि ठीक है, वो जो जो भी आपका शौहर था उसने आपको तलाक दे दिया, और जी। ऊंची नीची जाति के बारे में वो बोलता था, लेकिन हो सकता है कि वो उसका पर्सनल उसके अंदर बीमारी हो। क्या बस यही वजह थी कि आपने इस्लाम छोड़ दिया कि आपका शौहर अच्छा नहीं था, और उसने आपका दिल दुखाया, आपको तकलीफ दिया, बस यही वजह थी इस्लाम को छोड़ने की, या कुछ इस्लाम में भी आपको प्रॉब्लम लगा? जी, बिल्कुल लगा। ये जो होता है ना 3 तलाक, ये मुझे पसंद नहीं है।
ठीक है? सबसे पहली जी। बात रीज़न है कि अल्लाह कुछ सुनता ही नहीं है। अल्लाह नाम का कोई चीज़ है ही नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न है इस्लाम छोड़ने का कि मतलब वो सुनता ही नहीं है यार, मतलब क्या बोले, वो सुनता हुँ, ही नहीं है। चाहे रोकर बोलिए, हुँ, गिड़गिड़ा कर बोलिए, मर कर के बोलिए, वो सुनता ही नहीं है, ठीक है? हुँ, हुँ, लेकिन सबसे बड़ी रीज़न है कि हम किसी भी टाइम पे अल्लाह से दुआ किए, कभी भी किए, बट मतलब वो मुझे नहीं लगे कि वो सच में है अल्लाह, ठीक है? हुँ, मुझे हुँ। कभी ऐसा नहीं हालाँकि लगा कि अल्लाह हा है हा या जी, हालाँकि आप तहज्जुद भी पढ़ रही थी और नमाज़ें भी पढ़ रही थी, बाकायदा आप रमज़ान में 5-5 कुरान आप ख़त्म कर रही थी पढ़ के, यानी जी, इतनी जी, इबादत बिल्कुल। करने के बाद भी अगर एक भी दुआ कबूल ना हो, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है एक इंसान को तो और ये लगेगा ही। जी, फजर की जी, नमाज़ के बाद मतलब फजर नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह यासीन, फिर थोड़ी देर के बाद चाश्त की नमाज़, तो मतलब जितना होता है ना नमाज़, चाश्त की एक नमाज़ होती है, वो नमाज़ पढ़ना, फिर क्या बोलते हैं मतलब असर के टाइम, जोहर के टाइम में सूरह रहमान पढ़ना, सूरह वाक़िया पढ़ना, मतलब टोटल सुबह से शाम तक के बस कुरान ही में डूबे रहते थे, ठीक है? बस एक ही हाँ। दुआ माँगते थे कि मुझे हुँ, मेरे शौहर मिल जाए, ताकि हम किसी गलत हाथ में ना जाए। मेरी बेटी मतलब किसी गलत हिंदू धर्म में ना जाए। बस ये चाहते थे कि अगर अल्लाह आप सच में हैं, आप सच में हुँ, हैं और आप सच में काफ़िर से नफ़रत करते हैं, हुँ, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को मिला दीजिए, ताकि हम और मेरी बेटी गलत धर्म में मतलब काफ़िर में कन्वर्ट होने से पहले आप मुझे मेरे शौहर से मिला दीजिए, ताकि हम इस्लाम में रह सके, जन्नत में जा हुँ, सके, ताकि हुँ, मुझे जहन्नुम की आग से बचाया जा सके। बस इसलिए हमने बहुत दुआ करते थे, सारी टाइम बस एक ही दुआ करते थे। हुँ, लेकिन पता नहीं क्यों यार सुनते ही नहीं है अल्लाह। तो बस हुँ। इसीलिए मुझे नफ़रत हो गया। नफ़रत जिसको बोलते हैं लेकिन ना, नफ़रत। जी। लेकिन एंजल जी ऐसा भी हो सकता है ना कि ठीक है अल्लाह आपकी दुआ जो है जन्नत में कबूल नहीं कर रहा, हो सकता है कि कयामत के दिन जो है वो जन्नत में आपको कुछ स्पेशल दे दे उसके बदले। ये भी तो हो सकता है भोसड़ी ना के यहाँ क्योंकि इस हो रहा है क्या? डबल बीमा मिले। हमको एलआईसी नहीं चाहिए यार। ठीक अच्छा है? एलआईसी नहीं चाहिए आपको। नहीं चाहिए, मतलब क्या, जैसे एलआईसी होता है ना कि आपको एक मतलब जो एक आपको इतने टाइम के बाद इतना डबल मिलेगा, मुझे ज़रूरत आज है, मुझे ज़रूरत आज है, ठीक है? मुझे बाद में नहीं चाहिए यार, बाद में तुम अपने पास रख लो ना, तुमको जो करना है कर लो अपने साथ। मुझे नहीं चाहिए, सही बात बाद है। में उतना इ स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे कि हम खुद वो चीज़ खुद कर सकते हैं। मुझे हाँ, ज़रूरत, जैसे अब मान लीजिए कि आपको बहुत पैर में चोट लगी है, ठीक है? और आप हाँ, सोच रहे हैं कि मुझे एक बैसाखी चाहिए या कोई सहारा चाहिए। अगला हाँ। आदमी कहता है कि जब जब ठीक होकर के आओगी ना, तो तुम्हारे लिए एक व्हील चेयर रखे हैं बाबू। बताइए इसका क्या मतलब है? मतलब इसका क्या मतलब है यार? उस टाइम मतलब उस टाइम का हमको क्या करना है, ये बताइए? हाँ? लेकिन ये एलआईसी वाली चीज कभी मैं सोचा ही नहीं था आप इतना मतलब यानी फटक से स्पॉन्टेनियसली आपने ये बात कही अगर मेरे को कोई ऐसा सवाल पूछ लेता तो हो सकता है मैं उसको जवाब नहीं दे पाता लेकिन आपने जो एक जवाब दिया है कि भाई एलआईसी जैसा नहीं चाहिए मुझे डबल आज की तारीख में जिंदा है आज इधर चाहिए। वही तो यार। मतलब क्योंकि हम ना एलआईसी कराकर भी छोड़ दिए, इसी वजह से। अच्छा हाँ। जी। अच्छा हमारे मतलब साथ खुद का नुकसान चाहता लिए। जी, जी। जी हमारे साथ एक्स मुस्लिम मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम भी जुड़े हैं आपका इस्तकबाल है मुन्ना भाई एक्स ओहो! मुस्लिम। मैं तो बहुत बड़ा फैन है यार। अच्छा अस्सलाम मुन्ना भाई के वालेकुम फैन। साहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेकिन मुन्ना भाई मुन्ना हाँ, भाई एंजल जी बोल रही है कि कई बार यानी इतनी इबादत की इन्होंने तहज्जुद पढ़ी और हाँ। सब कुछ किया लेकिन एक भी दुआ अल्लाह इनकी कबूल ही नहीं किया। क्या भाई माजरा है ये? अल्लाह को फ्यूचर की बहुत चिंता है। अल्लाह उधर ही ऊपर ही देने वाला है सब अजर, इधर दुनिया में कुछ नहीं देने वाला। दुनिया में टुल्लू देगा, समझे? बाबा जी का घंटा। भाई डिसेंट लैंग्वेज में बोला मैंने और कुछ नहीं छोड़ा। अच्छा मुन्ना भाई कभी कभी ये ख्याल आया था आपका कि मुसलमानों को ये चूरन दिया जा रहा है कि जैसे एलआईसी होती है अभी हाँ, अभी भरते जाओ
और इतने सालों के बाद आपको मिलेगा। वैसे अल्लाह भी एक यानी मुसलमानों को एक चूरन दिया गया है कि भाई यहाँ दुआ मांगो, नहीं मांगो, हो सकता है कबूल होगी नहीं होगी, लेकिन LIC की तरह आपको जन्नत में सब कुछ देगा अल्लाह। भाई LIC में तो कंफर्म मिलेगा तभी, कम से कम, समझे? LIC में कंफर्म तो मिलेगा भाई, समझे? इधर कंफर्मेशन ही नहीं है ना, कंफर्मेशन देता तो मैं और तुम एक्स मुस्लिम थोड़ी बनते थे। सही बात है। समझे? एक्स मुस्लिम बनती ही नहीं पब्लिक, और ये लफड़े भी नहीं होते इसको उसको मारने वाले। वो बोले सही इधर बात है। यही भगवान के पास सबसे ज्यादा पावर है भाई, इधर ही सब लाइन लगाते थे। हाँ सही बात है। फिर जी, लेकिन वो सबसे लोग ज्यादा वही पावर है लोग तो सारा भाई। रीजन दे देते हैं ना, जी जी। तो सारा बात एंजल वही जी लोग एक कहते तो हैं ना कि ऐसे में। जी जी। आप अपनी बात कंप्लीट करिए, सॉरी मैंने आपको बीच में रोका। नहीं, जैसे कि कहते हैं ना, वो लोग वही लोग कहते हैं ना कि मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है? मतलब वो हाँ। कहते हैं कि अगर तुम इतना नमाज किताब कर रहे हो तो 100% तुम्हारे लिए जन्नत वहाँ फिक्स है, आला मकाम दर्जा हासिल है, ठीक है? एक वहाँ तुम अपना लिए घर लगा रहे हो, घर बना रहे हो, जन्नत में तुम्हारा एक मकान तैयार हो रहा है, ठीक है? वो लोग ये नहीं। कहते हैं, मतलब हम लोग किसके अनुसार चलते हैं? मतलब हम लोग के पास भी इतना नॉलेज होता नहीं, मुफ्ती के पास, मौलाना के पास, तो उन्हीं के मतलब उन्हीं के बातों पे चलते। वही लोग तो कहते हैं जब नमाज पढ़ रही है तो मतलब अल्लाह राजी है, नमाज कटा अल्लाह नाखुश, ठीक है? तो इसका हाँ। मतलब हमने तो इतना किया तो पक्का वहाँ LIC बीमा मेरा फिक्स है, ठीक है? लेकिन चाहिए ही नहीं यार, वहाँ का चाहिए ही नहीं। हाँ। हाँ, उधर मुझे के लिए बाद यहाँ, में कमाएंगे। हाँ नहीं, फिर तब तक शायद हम स्ट्रांग हो जाए। अभी जरूरत है मुझे, जैसे बोले ना कि अभी सही मुझे बात है एकदम। बैसाखी की जरूरत है, तो अभी आप ला कर दे दिए तो हम बैसाखी के जरिए चलकर डॉक्टर के पास जा सकते हैं और इलाज कराकर 1 दिन में ठीक हो सकते हैं, ठीक है? फिर हम खुद कर लेंगे यार, बिल कर खुद खरीद लेंगे जाकर कमा कर, ठीक है? उसी तरह से तुम, लेकिन अल्लाह पाक कहते नहीं, मतलब वही मिलेगा सब कुछ, चाहे तुम यहाँ मर जाओ, गिर जाओ, कुछ भी हो जाओ, वही मिलेगा। क्यों मिलेगा यार? नहीं चाहिए वहाँ का, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने पास रख यही लो, तो, भागने जाओ, ऐसा ही तो एग्जाम लेता है अल्लाह। टोटल एग्जाम ही चालू है, ऐसा ही एग्जाम चालू है उसका, समझे? ये एग्जाम है बोलते हैं। हाँ, अगर अपन सबसे मुफ्ती बड़ी को बात, पूछेंगे ना, बोले हाँ, ये एग्जाम चालू है, दुनिया में तुम टेस्ट देने हाँ, के लिए आए हो, ये तसल्ली टेस्ट के ऐसा लिए। है खत्म ही नहीं होता है। ये खाली खुद की अच्छा। हाँ, और तसल्ली है, सबसे खुद बड़ी को मुझे झूठी तसल्ली देने का सिस्टम है। और एक बात और हाँ, साहिल भाई, ये सुभान अल्लाह जानते जितने हैं। बोलते हैं ना, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जितनी हाँ। बार तुम सुभान हाँ, अल्लाह बोलोगे उतनी बार जन्नत में सुभान अल्लाह के जगह पे एक ईंट रखी जाती है। तुम्हारे हाँ। घर हाँ। बनाने में हाँ, सुभान अल्लाह बोलते जाओ, ईंट लगते हाँ। जाएगी, सुभान अल्लाह हाँ। बोलते जाओ, घर में ईंट लगते जाएगी, ऐसा हाँ। जन्नत में। हाँ, पूरा ऐसा पूरा वही सिस्टम है यहाँ। यहाँ हाँ कुछ का नहीं मिलेगा, वो मरने के बाद पूरा सब मिलेगा। मुफ्ती मेन का बयान सुन रहा था, मुफ्ती मेन का मैं आज, समझे? हाँ। मुफ्ती मेन साहब कहते हैं कि बहुत लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं और उनके पास भी यही रीजन था कि दुआ कबूल नहीं होती, बोले इसके लिए लोग ईमान छोड़ रहे, बहुत लोग मुसलमान ईमान से ये हो रहे, कुछ खारिज कुछ होते लोग जा रहे ईमान हैं। हाँ खारिज होते जा रहे हैं। तो उन्होंने हाँ। कबूल कर लिया कि बहुत सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं क्योंकि अल्लाह का पावर खत्म हो गया है, हाँ। हाँ समझे? सही बात पावर है। वो तो था बहुत कि दिन नहीं था, पहले ही खत्म हो गया। पावर तो कब का जीरो हो गया पावर। अच्छा, जी, जी, ये बिल्कुल। अमन अग्रवाल जी का एक बड़ा जबरदस्त प्यारा सा सुपर चैट आया, कह रहे मुन्ना भाई और डेंजर दीदी आज तो तबाही। आज तबाही। अच्छा, 5,800 लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये तबाही वाला जो स्ट्रीम है, इसको आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हैं, वहां पे आप लोग शेयर करिए। और जितने लोग सुपर चैट्स और सुपर स्टिकर्स भेज रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वक्त मिलेगा तो मैं सुपर चैट्स भी आपके ले लूंगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बड़ा मायना रखता है हम लोगों के लिए। अच्छा, एक चीज, जैसे कि एंजल जी, जैसे मुन्ना भाई जो है वो काफी सारे मौलानाओं के बयानात सुनते रहते थे ताकि उनके सवालात का जवाब मिले। क्या आप भी मौलानाओं के बयानात सुनती थी? और अगर सुनती थी तो क्या उसमें से आपको समझ आया, मतलब धोखा दे रहे हैं, या कुछ आपके सवालात के जवाबात मिले, क्या हुआ कुछ? जी, जी, बिल्कुल। जैसे कि हम पहले स्टार्टिंग में ये डॉक्टर जाकिर नायक है ना, हम्म।
वो बहुत फेमस थे। तो स्टार्टिंग में मतलब क्योंकि पहले तो ये सब चीज़ हम लोग को पता ही नहीं था कि जब मतलब अपने गाँव पे रहते थे तो मुझे पता ही नहीं था कि मतलब मौलवी मौलाना, क्योंकि हम लोग के पाला ही नहीं पड़ा था कभी मौलवी मौलाना से, ठीक है? जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक लाइफ एकदम बड़ा मस्त था, ठीक है? कभी ये सब झोल झमेला में पड़े ही नहीं थे। फिर तारिक जमील साहब का मतलब उनकी सॉरी उनका डॉक्टर क्या नाम है, जाकिर नायक साहब का। जाकिर नायक जी। हाँ जी, जाकिर नालायक। उनका सुन हाँ, हाँ, जी, उनका सुने तो वो तो मतलब कि इतना जल्दी कोई भी क्वेश्चन किया, फटाक से आंसर, मतलब हाँ। आएँ-बाएँ कुछ भी मतलब उसमें डाल देता है, जहाँ मन से जहाँ सब्जी मुरई में टमाटर डाल दो, मतलब जहाँ मन में हुआ बस कुछ भी घुसा दिया, एक सेंटेंस बना दिया, मुँह पे फेंक दिया, ठीक है? अब बस आदमी खुश, बस सही बोल मतलब कुछ भी लॉजिक नहीं है बात में, कुछ भी नहीं है लॉजिक, एकदम 1% भी नहीं। और वो बात को मतलब बोल करके निकल जाते थे। हाँ, और लगता था कि यार लगता था मुझे कि यार ये तो ये ऐसे में ऐसे हो सकता था, फिर ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मतलब कितना गलत बोल रहे हैं, उसको बताओ क्या बोल रहे हैं? कुछ भी मतलब इतना ज़्यादा आदमी को जलेबी बना देता था क्वेश्चन करने वाले को, खासकर क्वेश्चन करने वाले को। बेचारा को दूसरा नंबर उसका वहाँ पे जो चेला रहता था ना, वो तुरंत माइक छीन लेता है। मतलब जब ये बोल रहा है कि वो आप गलत बोलना चाहे, माइक छीन लेता है। तुरंत माइक छीन करके कैमरा उधर घसका देता है। नंबर 4 पे पहुँचा देगा, नंबर 5 पे पहुँचा देगा। ठीक है? नहीं, तो ये डॉक्टर बोला जाकिर जा रहा है नालायक का नंबर स्टाइल कैसा है मालूम है साहिल भाई? डॉक्टर जाकिर नालायक जो है ना, इसको अपन सवाल पूछेंगे ना कुछ, तो उसका जवाब वो सीधा-सीधा पॉइंट का जवाब देगा नहीं। उसका जवाब देने के लिए वो गीता से भी देगा, बाइबल से भी देगा और कुरान से भी देगा। अभी क्या मालूम कौन सी आयत बोलता है, क्या बोलता है, कितना सच बोलता है, झूठ बोलता है, वो तो एकदम बोल बच्चन एकदम हार्ड है। और वो कुरानिक डॉक्टर है भाई, वो एमबीबीएस नहीं है, समझे क्या? और उसको सवालों के अंदर सवाल पूछेगा ना, उसको समझ में नहीं आया, उसने बोला 1 मिनट, दूसरा सवाल पूछने का ना, बोले नहीं, एक टाइम पे एक ही सवाल पूछने का, वापस सवाल पूछने का है तो तू वापस लाइन में लग के पीछे से वापस आ। नहीं, इसमें मुन्ना भाई एक चीज आप ध्यान दो, एंजल जी ने क्या जबरदस्त बात बताई। आज तो लगता है पूरी पोल खोल देगी हमारी एंजल जी। इन्होंने एक बात मस्त बताई है कि जब वो जवाब देता है जलेबी वाला, मुन्ना बोल रहा हूँ, डॉक्टर जाकिर नायक एमबीबीएस साहब, तो सामने वाला अगर उस जवाब से कन्विंस नहीं है, संतुष्ट नहीं हुआ। जी, संतुष्ट नहीं है, तो वो उसको अगर पूछने जाए रिटर्न, तो उसके जो चेले चपाटे जो होते हैं वो फटक से उसका माइक जो है वहां से हटा लेते, छीन लेते। ये बात इन्होंने बड़ी जबरदस्त कही है हाँ, एंजल जी ऐसे ने। ही करते हैं उन लोग। मतलब छीनने का मतलब क्या करते हैं, तू वापस लाइन में लग और वापस आ सवाल पूछने के लिए लाइन में लगे। चेले चपाटे लोग उसको वापस लाइन में लगा डालते पीछे से हाँ, कि सेकंड सवाल तेरे को पूछने जी। का, ये और सवाल के अंदर दूसरा वापस नंबर सवाल क्या नहीं कि पूछने एक का, बात भले तुम जी। कन्विंस हो कि और मत हो। दूसरा नंबर क्या करते हैं हाँ, और दूसरा जी, नंबर क्या करते हैं वो कि मतलब अगर आपको कोई बात पूछे उनसे, ठीक है? एक शब्द का या एक मतलब मीनिंग का तुरंत भर में उसका मतलब पेज नंबर, सूरा नंबर मतलब फलाना ढिकाना चिमकाना, मतलब उसका एक मतलब 30 सेकंड का उनका जवाब रहता है, ठीक है? 1 मिनट का खाली उनका ये रहता है, वो फलाना ढकाना नंबर चलाना, मतलब यार खोजे भी तो कैसे खोजे? इतना स्पीड में बोलता है 2-3 जगह, मतलब क्या यार, मतलब इतना उल्लू बनाता है, ठीक है? और क्योंकि वहाँ पे जो कितना लोग कन्वर्ट होता है ना हिंदू लोग, ऐसा हाँ, लगता है बेचारा कोई जबरदस्ती मतलब ला करके वहाँ पे, और कभी वहाँ पे देखे पढ़ा लिखा लोग मुस्लिम हुआ है, इस बात को हाँ, नोट कीजिएगा। उनका ये स्ट्रीम जो होता है ना, लाइव जो वो जाते हैं ये वो क्या, उनपे जितना भी हिंदू लोग मतलब मुसलमान हुआ बिल्कुल जाहिल रहता है, ठीक है? पढ़ने तक हिंदी तक नहीं आता है या फिर कुछ भी पढ़ने लिखने नहीं आता, एकदम सीधा-साधा जो एकदम गरीब लेवल का होता है ना, जिसको मतलब डरा कर धमका कर लाया गया हो, होना ही होगा तुमको, ठीक है? उस टाइप का लोग होता है वहाँ पे, कि कोई भी हम आज नहीं, तक नहीं। एक्चुअली साहिल भाई, एक्चुअली क्या मैटर है मालूम है कि ये अपने इधर सस्ते आर्टिस्ट आते हैं ना, 500 रुपए वाले दिन वाले आर्टिस्ट रहते हैं ना, जो पीछे नाचते हैं जी। फिल्म सिटी में, समझे क्या? ऐड ये वैसे ऐड ही इधर अपने लगाना ऐड। बॉम्बे में भी उसका जो न्यूज का स्टूडियो था ना पहले बॉम्बे में, हाँ, समझे? तो इधर बॉम्बे में भी वो ये सस्ते वाले आर्टिस्ट को पकड़े लाता था, इनके हाथ में क्वेश्चन लिख के देते 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 हैं पहले, समझे क्या? हाँ, हाँ, कि बाबा हाँ, यही क्वेश्चन पूछने का करके, हम्म, समझे? यही सही क्वेश्चन बात है। पूछने का, उनको लिख के देते, उनको पैसा देते भाई वो करने का, उससे ज्यादा उनको कुछ पूछने का नहीं। ये एकदम एकदम बराबर सीईओ जैसा, कंपनी का सीईओ वैसा आएगा, ये सब क्वेश्चंस रेडी करेगा, समझे? वहां पे शूटिंग करेगा और निकलेगा। और अभी इसने फॉरेन में भी यही सिस्टम लगाया जी, है, जो पब्लिक आती है ना, वो हाँ, चिंदी चोर लोग जो आर्टिस्ट रहेंगे ना उधर के फिल्म इंडस्ट्री के,
जिसको 200-500 रुपए मिल जाए खाली खड़े रह के क्वेश्चन पूछने के बाद में थोड़ी इस्लाम धर्म अपनाने का है, खाली उसको टीआरपी चाहिए, वो अरब लोगों से इधर उधर से पैसे डोनेशन मांगता रहता है बैठ के, समझे क्या? हाँ, समझे? ये इन सही। लोग को पैसा देके इन लोग को यहाँ से बाजू करता है 500-500 रुपए देके, उधर से वेंडी उठाता रहता है 5-5 खोके बैठ के, अरे बाप रे समझे? बाप। इस्लाम के नाम पे ये इसका ये चक्कर है इसका, समझे? ये सब पोल इसके इधर जो लड़के लोग काम करते थे ना, उन लोग ने इसकी पोल खोली है सभी। हाँ हाँ, सही बात है। किसी को भी वो ये करता नहीं था, वो सिर्फ बोलता था, और उसके आर्टिस्ट लोग थे जो आते थे ना शो के अंदर, दुनिया भर के स्ट्रगलिंग एक्टर्स घूमते बॉम्बे में, इनको क्या एक स्टूडियो में एक चांस मिल गया, एक क्वेश्चन पूछने आया, खाली टीवी पे दिखेंगे, समझे? ये बोल बच्चन देखे खाली ये उतना ही करा था खाली बस, और क्वेश्चन इसके दिए हुए क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, वो क्वेश्चन तो फिक्स होता है, ये उनके अंदर के लोगों ने भी मुझे बताया है कि क्वेश्चन फिक्स किया जाता है। एक्टर वाली बात, आर्टिस्ट वाली बात मुझे पता नहीं है। रिक्की भट्ट जी कह रहे हैं कि 6K वॉचिंग यानी 6000, बल्कि अभी अगर आप देखो तो 6700 लोग वॉचिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, लाइव व्यूअरशिप है, लेकिन लाइक सिर्फ 2.8K ही है। तो दोस्तों ये क्या हो रहा है, मतलब क्या समझा जाए कि 6500 में 3000 हमारे मोमिन भाई देख रहे हैं हमें? अगर ऐसा है तो भी ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो जो बाकी लोग हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। जी एंजल जी आगे बताइए आप। तो जाकिर नायक को आप सुनती थी, और जो भी मोमिन भाई देख रहे हैं ना भाई, बराबर दिमाग खोल के एकदम अकीदत की पट्टी उतार के बराबर से देखे, और अपने आप को सवाल पूछा करे। एक मोमिन भाई को 1 लाइक पर वहाँ अल्लाह के एक खजूर का पेड़ लगवा देंगे हम। कॉन्टेक्ट मेरे पास। तो जाकिर नायक को आप सुनती थी, और भी कोई उलमा को सुनते थे? जी मुन्ना भाई क्या बोले? हाँ मुन्ना भाई आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। नहीं आप पूछो पहले, बाद में बात करेंगे। खजूर का कुछ पूछ रहे थे आप। भाई ये खजूर अगर पसंद नहीं रहेंगे तो भाई खजूर का ही झाड़ मिलने वाला है क्या? दूसरा कोई झाड़ भी मिल सकता है। हाँ मिलेगा ना, जैसे औरत को वही हस्बैंड मिलेगा, इधर बॉम्बे में तो खजूर बोले तो एक खजूर, इधर ऐसा बोल के अपन पब्लिक को बुलाते हैं। वही तो जैसे वहाँ अल्लाह तय करके रखे ना कि मतलब मर्द लोग को 70 हुरे मिलेगी और औरत को वही हस्बैंड घिसा पिटा मिलेगा। नहीं हम भी मोमिन आज ही ताजा सुना है मैंने, आज ही ताजा सुना है एकदम। मुफ्ती मैंने बता रहे थे 70 हुरे मिलेगी, जन्नत में शहद की नदियां मिलेगी और दूध की नदियां मिलेगी भाई। दूध की शहद की, पानी वानी का मैटर ही, पानी तो सुनता ही नहीं मैं किधर, समझे? दूध की और शहद की नदियां जन्नत में है, शहद की। तब इमेजिन करो खाली ये शहद की नदी में अगर आदमी उतरा तो क्या होएगा उसका, क्या करने की शहद की नदी, समझे? क्या करने की शहद की नदी। मैं यही अभी पूछने वाला था कि आमतौर पे जो वाटर बॉडीज होती है, जैसा नदी है, समंदर है, तो एक इंसान उसमें नहाता भी है जाके। ये शहद की नदी में अगर नहा लिया तो फिर जो चींटी होती है, मक्खियां होती है, वो क्या हाल करेंगी वहां जन्नतियों का, और कैसा वो चिटक लगता है, चाट कर सफा कर देगी। सूर्य आके मेरे दिमाग में भी यही आया था भाई, सूर्य आके चाट के साफ करेगी। ये तो आज मालूम पड़ा भाई कि उधर दूध की और शहद की नदियां क्यों है। ये तो दिमाग मेरा दौड़ा ही नहीं था इतना। भाई मैंने एक मौलाना के चैनल पे जाके कमेंट करके पूछा उसको, बोला भाई अगर जन्नत में गाड़ियां वाड़ियां चाहिए तो क्या है, मिलेगी कि नहीं? तो मेरे को एक मोमिन जवाब देता है, भाई तुमको क्या करने का है, तुम जाओ ना जन्नत में, खाली जाने का काम करो ना। मैं बोला मिलेगी कि नहीं, वो बताना। तो बोलते सब मिलेगा, जो सोचोगे वो मिलेगा। एंजल जी कुछ बोल रही थी। जी एंजल जी। सबसे खूबसूरत हूरों का नाम पता है क्या है? क्या है? लाइबा। क्या है? लाइबा। अच्छा लाइबा, हाँ। जी, वो ऐसी है कि मतलब वो जो 70 हुरे हैं ना, वो भी उस पे फिदा है। मतलब वो इतनी खूबसूरत है कि हुरे भी गे बन रही है वहां जाकर। मतलब एक लड़की पे क्रश कर रही है, लेस्बियन बन रही है। जी
हाँ, मतलब वो कह रहे हैं कि इतनी खूबसूरत होगी कि वो 70 हूरें हैं, वो भी उससे मतलब प्यार करने लगेगी। उससे भी वो लोग उससे मोहब्बत करने लगेगी कि काश! इतनी खूबसूरत हम भी होते। और वो पता है क्या करेगी लाइबा? वो अपने जो भी उनका हस्बैंड बनेंगे वहाँ पे जन्नत में, उसके साथ वो बस हँसी-मज़ाक और ठिठोली करेगी। मतलब लड़ाई-झगड़ा नहीं करेगी। सिर्फ़ वही एक है जो हाँ, लड़ाई-झगड़ा नहीं करेगी। ठीक है? हाँ। और बाकी जो 70 हूरें हैं, वो पक्का लड़ाई करेगी। तो बस मुस्लिम भाइयों से बोलना चाह रहे हैं, भाई 70 लो या 1 लो, बीवियाँ लड़ेगी। इससे अच्छा अपनी वाली को ही खुश रखो। ठीक